फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे होगे तो मैंने ब्राउज़र कंसोल में ये एक छोटा-सा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें कि हमने एक फ़ंक्शन लिखा है ग्रीट व्हिच इज़ आउटपुटिंग लाइक हेलो यूज़र और यूज़र डॉट नेम डॉट टू अपर केस। यहाँ पे ग्रीट में मैंने ये पास करा है ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने ऐज पास करी है, नेम तो पास ही नहीं करा। तो आइडियली यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम पे एरर आ जानी चाहिए, पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जब मैं एंटर प्रेस करके मैंने रन करा, तब आप देख रहे हो कि हमें ये एरर आ रही है। तो यही प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट के साथ, जिसकी वजह से हमें टाइपस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और गाइस, आज के वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा ये टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, उसको सेटअप कैसे करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू टाइपस्क्रिप्ट। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये इशू किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट सॉल्व करती है, किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट हमें हेल्प करती है, क्या होती है टाइपस्क्रिप्ट और उसकी क्या ज़रूरत है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट होती क्या है। तो देखिए, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है। टाइपस्क्रिप्ट इज एक्चुअली जावास्क्रिप्ट एंड प्लस सम रूल्स और टाइप्स, इसी को हम टाइपस्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होती है टाइपस्क्रिप्ट, क्या होता है, एक तरीके से जावा स्क्रिप्ट का एक सुपर सेट होता है। मतलब आपकी जावा स्क्रिप्ट तो है ही है उसके अंदर, लेकिन उसके ऊपर हमने कुछ रूल्स या कुछ टाइप्स ऐड कर दिए, उसको और सिक्योर और कोड राइटिंग के लिए थोड़ा फ्रेंडली और यूजफुल बना दिया। वो हमारी टाइपस्क्रिप्ट हो गई। चलिए अब एक बार वेबसाइट पे भी देख लेते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो लिखा है टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विद सिंटेक्स फॉर टाइप्स, ठीक है, जो कि मैंने भी आपको बता ही दिया। नीचे लिखा है टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट बिल्ड्स ऑन जावास्क्रिप्ट गिविंग यू अ बेटर टूलिंग एट एनी स्केल। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखो, बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझने का ट्राई कर लेते हैं। आप स्ट्रांगली टाइप्ड को स्टैटिकली टाइप भी बोल सकते हो। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस क्या क्या होती है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको वेरिएबल का टाइप स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देना पड़ता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट में आप कैसे लिखते हो, जावास्क्रिप्ट में आपने कुछ भी इस तरीके से मान लो लिख दिया कि वेर ए इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करा कि क्या होता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, इनमें क्या है, हमने जैसे ही वेरिएबल डिफाइन करा नंबर, उसके पहले ही हमें इंटीजर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने उसी नंबर को स्ट्रिंग असाइन कर दिया, तो कंपाइल टाइम पे आपको कुछ इस तरीके की एरर आ जाएगी कि असाइनमेंट टू इंट फ्रॉम कैर मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंट। तो मतलब आप जो है एक इंटीजर वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि आपके वेरिएबल्स का टाइप जो है वो डायनामिक होता है। कि मान लो आपने वेरिएबल को स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर भी दिया, लेकिन बाद में आप चाहो तो उसको नंबर से भी अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल देख लूँ कि जैसे मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा नंबर टाइप का हो गया। अभी ये कुछ भी नहीं बोलेगा, मैंने इसी ए को सोफिया भी असाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन टाइम पे भी ठीक चल गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको a/20 करने की कोशिश करी, ये क्या हुआ, नॉट अ नंबर आ गया, ठीक है। आइडियली इसको एरर थ्रो करना चाहिए कि भाई ए तो स्ट्रिंग है, उसको आप डिवाइड/20 कैसे कर सकते हो, राइट। तो जावास्क्रिप्ट बनाई इस तरीके से गई थी कि ईज ऑफ यूजिंग के लिए, ईज ऑफ एक्सेस के लिए, तो ये ठीक है। लेकिन बाद में हमने देखा कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमको आने लग गई। इसी की वजह से टाइपस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई, जो कि अब काफी ज्यादा यूज होती है प्रोजेक्ट्स में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है और किस तरीके से यूज होती है। अब ये देख लेते हैं कि इस इशू को फिक्स किस तरीके से करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ ये पहले बता देती हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट हमको एक प्लेग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे आप अपना टाइपस्क्रिप्ट बाउंड कोड लिख सकते हो, आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। आपको सिस्टम सेटअप की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हमारा फंक्शन लिख लिया। अब इसको किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी आपको अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आगे के वीडियोस में हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूजर टाइप डिफाइन कर देंगे। इसमें हम बता देंगे कि हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, और नेम का टाइप क्या होगा, नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, यूजर को यूजर टाइप से असाइन कर देंगे। अब देखो, हमने कोड रन भी नहीं करा, लेकिन कंपाइल टाइम पे एरर आ गई। और एरर क्या आ गई, यहाँ देखो,
ये आ गया ऑब्जेक्ट लिटरल मे नॉट स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड एज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूजर। ठीक है, तो यहाँ आपको कोड लिखते लिखते पता चल गया कि दिस वॉज रॉन्ग। अभी आपको ये छोटा सा कोड लग रहा होगा, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में दिस थिंग इज वेरी वेरी यूजफुल। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, उसका क्या यूज होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको सेटअप किस तरीके से करना है। तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।